श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। मार्गशीर्ष महीने के अर्थात अगहन महीने के 3 चमत्कारी दिन आ गए हैं। 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। 26 तारीख को उदया तिथि अनुसार और एकादशी व्रत करने के नियम के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाएगा। अगर आप भी व्रत करते हैं तो आप 26 तारीख को करें। अगर आप उपाय इत्यादि करना चाहते हैं तो 27 तारीख को भी जो एकादशी है वह व्याप्त है, तो 27 को भी आप उपवास कर पाते हैं तो 26 को करें, नहीं तो 27 को आप द्वादशी तिथि और एकादशी तिथि मिश्रित है तो आप सभी इस दिन जो है उपाय कर सकते हैं। दोनों तिथियां श्रेष्ठ हैं। त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत 28 नवंबर मंगलवार 28 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो 28 नवंबर के दिन प्रदोष व्रत के दिन जो कि गुरुवार का दिन रहेगा उस दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। तीनों दिन महादेव और श्री नारायण को समर्पित है और तीनों दिनों में किसी भी एक दिन बिना व्रत उपवास के भी आप इन उपायों को करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रथम उपाय जो है वह शिव और नारायण का नाम लेकर आपको करना है। 3 दिनों में जब भी समय मिले तभी आप सभी को उपाय कर लेना चाहिए। आप सभी को उपाय करने के लिए अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है या जो श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर आपको उपाय करना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को अगर महादेव के मंदिर में जहाँ श्री नारायण विराजमान है वहाँ पर जाना संभव हो तो वहाँ पर भी आप उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो भी उनका स्मरण करते हुए आप उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले आपको जल का लोटा लेना है और 5 बेलपत्र लेनी है और आपको थोड़ा लेना है शहद और साथ ही लेना है चंदन। बस यही चीज़ें पर्याप्त हैं और 2 दीपक आपको ले जाने हैं महादेव के मंदिर में। शिव और नारायण का आपको इस उपाय को करते हुए ध्यान करना है और मनोकामना अपनी आपको बोलनी है। सबसे पहले नमः शिवाय ओम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जो है महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में बैठ जाएं। उपाय तीनों दिनों लगातार कर सकते हैं, किसी एक दिन भी किया जा सकता है और सभी मनोकामना की सिद्धि के लिए उपाय हैं। सबसे पहले जल के लोटे में आप सभी को थोड़ा सा जो चंदन है वह मिला लेना है और शहद मिला लेना है। अब आप सभी को सबसे पहले यह चंदन और शहद मिला हुआ जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर 2 दीपक, एक दीपक जो है घी का होगा जिसे अच्छी तरह से आपको भरना है। दूसरा दीपक भी घी का ही है जिसे आप सभी को गोलबत्ती का संपूर्ण रूप से प्रयोग में लगाकर जो है इसे अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेना है। क्योंकि उपाय करने में हमारे जो दीपक होते हैं, अग्नि होती है, वह साक्षी होती है। तो दीप प्रज्वलित कर विधि विधान से आप जल के लोटे में यह चीज़ें डालकर शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र ली है उसमें आप सभी को शिव और नारायण का स्मरण करते हुए सबसे पहले शहद की 5 जो हमारे पास बेलपत्र है शिवलिंग पर चढ़ी हुई है या नहीं ले रहे हैं, जिस भी अवस्था में है साफ सुथरी होनी चाहिए। 5 बेलपत्र में आपको शहद की एक बिंदियाँ लगानी है। शिव नारायण का नाम लेते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए और जो 5 बेलपत्र हैं उनमें आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष तौर पर शहद की बिंदी और एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। सबसे पहले आप सभी को यह जो बेलपत्र है शिव और नारायण का नाम लेते हुए पूर्ण रूप से सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करना है। फिर माता अशोक सुंदरी, फिर कार्तिकेय जी भगवान और साथ के साथ माता रानी के हस्त कमल में समर्पित कर शिवलिंग पर जो है शहद और चंदन लगी हुई बिंदी जो शिव नारायण के नाम से है आपको समर्पित कर देनी है। ऐसा करने से बहुत सौभाग्य में वृद्धि होगी और दुर्भाग्य दूर होगा। गुरु जी कहते हैं 10वीं एकादशी और त्रयोदशी अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी की मैं बात कर रही हूँ। तीनों तिथियों में जो भी चंदन और शहद लगाकर बिंदी लगाकर शिव नारायण का स्मरण कर विशेष जल, 2 बत्ती, दीपक और यह विशेष वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में अद्भुत स्वरूप में वृद्धि हो जाती है। तो यह सरल सा कार्य आप मंदिर जाकर कर सकते हैं या घर पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जिसमें गुरु जी कहते हैं एकादशी, प्रदोष और द्वादशी के दिन जो गौ माता है उसे आवश्यक रूप से थोड़ा सा रोटी गुड़ में रखकर या गुड़ जो है या शक्कर है या कोई भी वस्तु है जो मीठी है, सोमक पित्र का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम लेकर गौ माता को जो भी खिला देता है सोमक पित्र का नाम लेकर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन, उसके जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण होता है, दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में हर स्वरूप में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों में आपको लगातार गौ माता को सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी खिलानी चाहिए। तो रोटी तो आप सभी खिलाते ही हैं, तो क्यों ना इस तरह से आप रोटी खिलाएं। तो यह 2 उपाय करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ
तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और इसका अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय कांता चक्र भगवान का नाम लेकर किया जाता है, शिव नारायण का ध्यान करके हुए किया जाता है और यह उपाय नौकरी, विवाह, हर स्वरूप में जिस कार्य के लिए आप जो संकल्प लेकर जो मन की कामना कहते हुए कार्य करेंगे वह अपने आप पूर्ण होता हुआ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को कांता चक्र भगवान का नाम लेकर, शिव नारायण का नाम लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब आप सभी को अपने हाथ में एक बेलपत्र लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है, एक लाल फूल और सफ़ेद फूल, यह चारों चीज़ें अपने हाथ में लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं और आप सभी को जो है यह चारों चीज़ें लाल फूल, सफ़ेद फूल, शमी पत्र और बेलपत्र चारों चीज़ें अपने हाथ में लेनी है। शिव नारायण और कांता चक्र भगवान का नाम लेकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको अपनी मन की कामना कहकर, अपने बच्चे के लिए करें, अपने लिए करें, किसी भी व्यक्ति के लिए आप करते हैं तो अद्भुत रूप से आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। दुर्भाग्य सौभाग्य में अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो कांता चक्र और शिव नारायण का स्मरण कर कर चारों चीज़ें आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो यह कार्य आपने कर लिया। इसके बाद आप सभी को सबसे सुंदर इन 3 दिनों में महादेव और शिव के लिए, महादेव और नारायण के लिए विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का अपने घर के मंदिर में जाप करना शुरू करना है। कहा जाता है इन मंत्रों के जाप में इतनी अद्भुत शक्ति है कि भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। जो नियमित रूप से इन 3 तिथियों में भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करता है, शिवलिंग पर अगर बेलपत्र की माला अगर आप चढ़ा देते हैं 3 तिथियों में किसी भी एक दिन, अपनी मनोकामना कहकर अपने हाथ से बनाकर, या तुलसी की माला आप सभी बनाकर जो है श्री नारायण को समर्पित कर देते हैं, उनके गले में धारण करा देते हैं तो इससे दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु तुलसी में जो है आप द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन कच्चा दूध और जल जरूर से चढ़ाएं, दीप लगाएं, विधि विधान से पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, बेलपत्र वृक्ष की पूजा करें, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, घर की रसोई में दीप लगाएं, विधि विधान से शिव नारायण के नाम के जाप के साथ साथ उनका श्रृंगार करें, शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ाएं, तुलसी माँ के समक्ष जो है पवित्र स्वरूप में एकादशी व्रत की कथा सुने और जो है शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप की विधि विधान से जो है स्नान कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सभी, इन दिनों सर्दी का आगमन हो गया है, काले कंबल, काले तिल और गर्म वस्तुओं का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सरल सरल से आप कार्य करें और जीवन में हर सुख प्राप्त करें। शिव और नारायण की भक्ति के यह 3 दिन है और इन दिनों जितना संभव हो पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर के गमले में ही आपको पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से श्री नारायण भी प्रसन्न होते हैं और महादेव तो इससे बहुत अधिक खुश होते हैं। तो 3 दिनों में पार्थिव शिवलिंग किसी भी दिन पूजन करें, बहुत सुख इसका मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को इन 3 दिनों में महादेव और श्री नारायण की भक्ति करनी है। सुंदर मूर्ति, प्रतिमा, लड्डू गोपाल स्वरूप का श्रृंगार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पीताम्बर रंग के वस्त्रों का उनके लिए चयन करना है। केले वृक्ष का पूजन करना है। पीले चने की दाल इत्यादि का दान करें। श्री नारायण की पूजा और महादेव की पूजा से बहुत सुख मिलता है। हर हर महादेव।